नमस्कार, पेनल्टी कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक बहुत ही खास तरह की समीक्षा की तरफ ले चलेंगे। कोई एक साल से हम सुन रहे थे बीजेपी में कि चुनाव मोदी के चेहरे पर लड़ा जाएगा, मोदी के नाम पर लड़ा जाएगा। और मैंने कई बार पेनल्टी कॉर्नर में इस बात की चर्चा करते हुए कहा कि एक विश्वविख्यात इतना विराट व्यक्तित्व पूरी दुनिया में घूमते हैं, पूरी दुनिया में देश के प्रतिनिधि की तरफ नेता की तरह पहचाने जाने जाते हैं, सम्मानित होते हैं। क्या वो राजस्थान विधानसभा के चुनाव में वोट मांगेंगे अपने नाम पर और मोदी बनाम गहलोत होगा क्या चुनाव? इतना बड़ा व्यक्तित्व क्या विधानसभा चुनाव में उतरेगा? और बीजेपी के लोग बिल्कुल श्योर थे कि नहीं, मोदी वोट मांगेंगे, मोदी के नाम पे वोट मांगा जाएगा। कोई चेहरा हम नहीं दिखाएंगे जनता को कि हम अव्वा को मुख्यमंत्री बनाएंगे, उसको मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं। अब वो बात हकीकत में बदल गई है। मैं ये कहना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री मोदी के बीकानेर और सीकर दौरे को जिसने बारीकी से देखा है, प्रधानमंत्री मोदी के सीकर के और बीकानेर के भाषण को जिसने सुना और समझा है, उसे अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि राजस्थान के विधानसभा चुनाव में राजस्थान की वर्तमान सरकार, गहलोत सरकार पर हमला करने के लिए मोदी खुद ही मैदान में उतर गए हैं। वो राजस्थान के किसी नेता पर निर्भर नहीं है, किसी नेता पर उनकी जिम्मेदारी नहीं डाली है कि वो हमला बोले। छोटे से छोटा मुद्दा हो, बड़े से बड़ा आरोप हो, कोई भी तर्क हो, कोई भी आरोप हो, किसी भी तरह का विवाद हो, सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से निकल रहा है, जनता के समक्ष आ रहा है। और अब प्रदेश का कोई भी नेता राजस्थान के किसी कोने में जाकर सभा कर ले, भाषण कर ले, वो मोदी के भाषण की पुनरावृत्ति होगी, अनुगूंज होगी, उसका रिप्लिका होगा। छोटे छोटा आरोप भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगाया गहलोत सरकार पर, बड़े से बड़ा आरोप भी लगाया। और कोई बात छोड़ी नहीं है राजस्थान के नेताओं के लिए कि एक्स बात, वाई बात, जेड बात, कोई बात तो कोई नेता बोल ले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीकानेर में आए थे, रसगुल्लों से की मिठास से उन्होंने बात शुरू की और बात करते करते उन्होंने कहा कि जनता बाय बाय मोड़ पर आ गई है, जनता का पारा चढ़ा हुआ है और बुखार नाप लो, पता लग रहा है कि सरकार बदलने वाली है। आइए सुनते सदस्य नरेंद्र मोदी ने क्या कहा बीकानेर की सभा में। ये उत्साह बताता है कि राजस्थान में मौसम का पारा ही नहीं चढ़ा है, बल्कि कांग्रेस सरकार के खिलाफ जनता का पारा भी चढ़ चुका है। और जब जनता का पारा चढ़ता है तो सत्ता की गर्मी उतरते और सत्ता बदलते भी वक्त नहीं लगता। अब एक छोटी सी बात थी कि बीकानेर के मंत्री, बीकानेर से आए मंत्री, चुनकर आए मंत्री बीडी कल्ला ने जयपुर में सिविल लाइंस स्थित अपना सरकारी बंगला खाली कर दिया और निजी आवास में चले गए। कोई स्वास्थ्य संबंधी कारण बता रहा है, कोई ज्योतिष संबंधी कारण बता रहा है। पर आइए देखिए प्रधानमंत्री ने कहाँ जाकर उसे जोड़ा और हिट किया गहलोत सरकार को, बीकानेर की सभा में। सरकार ने 4 सालों में राजस्थान का बहुत नुकसान किया है और ये बात कांग्रेस के नेता भी अच्छी तरह जानते हैं। राजस्थान में कांग्रेस की हार इतनी सुनिश्चित है कि यहां की सरकार अभी से बाय बाय मोड में आ गई है। मुझे पता चला है कि कुछ मंत्री विधायक तो अभी से अपने सरकारी बंगले खाली करके अपने खुद के घरों में शिफ्ट होने लगे हैं
अपनी हार पर इतना भरोसा सिर्फ कांग्रेस के नेता ही कर सकते हैं। अब देखिए, छोटी सी बात थी लेकिन प्रधानमंत्री ने अपने मुंह से कह दी तो वो बात बड़ी हो गई। ऐसे ही इतना गंभीरता से, इतना पूरी शिद्दत के साथ उन्होंने कांग्रेस को लूट की दुकान, झूठ का बाजार कहा और कितनी उसके साथ, जोश के साथ, बिल्कुल चुनाव में अभी 4 महीने हैं, उनके बोलने से अंदाज से लगता है जैसे कोई 1-1.5 महीने बाद चुनाव होने वाला है। इस तरह की भाषा, इस तरह का जोश, इस तरह की उत्तेजना और इस तरह की भाषा, तीनों चारों बातें मैं कहना चाहता हूँ। अभी से आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण दिखने लगी है। 7 महीने में 7 बार आ चुके हैं राजस्थान के दौरे पर, और चुनाव नवंबर में होगा, तब तक कम से कम भी 1 दर्जन बार और आएंगे। नरेंद्र मोदी खुद ही आएंगे, खुद ही सभाएं लेंगे, खुद ही सारी बातें कहेंगे, आरोप लगाएंगे, विभिन्न कोणों से बात कहेंगे, बीजेपी की तरफ से भी और कांग्रेस सरकार के खिलाफ भी जो कहना होगा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहेंगे। आइए देखिए कितना सख्ती से उन्होंने कांग्रेस को झूठ का बाजार और लूट की दुकान बताया। देखिए साथियों, कांग्रेस का मतलब है लूट की दुकान, झूठ का बाजार। लूट की दुकान, झूठ का बाजार, जो ये इन दिनों बड़े बड़े वायदे किए जा रहे हैं, उसमें लूट के इरादे और झूठ के पिटारे के सिवा और कुछ नहीं है। यहीं नहीं रुके प्रधानमंत्री, कांग्रेस में जो बगावत हुई उसके बाद विधायकों ने, जिन्होंने समर्थन देकर सरकार बचाई, जिनके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जगह जगह कहते हैं, संदीप यादव ने मेरी सरकार बचाई, रेशमा ने मेरी सरकार बचाई, रमीला खड़िया क्षमा करें, या दीपचंद खीरिया ने मेरी सरकार बचाई, उन सरकार बचाने वाले विधायकों के लिए क्या कह दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। 4 साल से पूरी कांग्रेस पार्टी और सरकार बस आपस में लड़ रही है। हर कोई एक दूसरे की टांग खींच रहा है। अपने अपने गुट को मजबूत बनाने के लिए खुलेआम सौदेबाजी हो रही है। एक खेमे के विधायकों को ट्रांसफर, पोस्टिंग और लूट की खुली छूट मिली हुई है ताकि वो दूसरे गुट में भाग न जाए। ये लड़ाई केवल खेमों तक ही नहीं है, सारे मंत्री भी आपस में लड़ रहे हैं कि इस विभाग में लूट का काम मुझे मिले, वो मुझे लूटने दिया जाए। इस विभाग का काम उस विभाग को क्यों दिया गया, इस मंत्री कमीशन उस मंत्री के पास कैसे चला गया। पूरी राजस्थान सरकार इसी खींचतान में लगी पड़ी है। देखिए किस तरह तो विवाद चल रहा है अन्नपूर्णा किट को लेकर। एक मंत्री कह रहा है कि मेरे डिपार्टमेंट का काम था, दूसरा मंत्री के पास क्यों चला गया, दूसरे डिपार्टमेंट क्यों चला गया। उसको उन्होंने इशारों में कैसे कह दिया, कांग्रेस सरकार पर कैसे बाण चलाए, ये थे प्रधानमंत्री के बीकानेर में उद्गार। ऐसी कुछ बातें उन्होंने सीकर में भी कही और उन्होंने कहा कि कमल खिलेगा ऐसा लगता है। सुनिए क्या कह रहे हैं प्रधानमंत्री। कि आने वाले चुनाव में ऊंट किस करवट बैठेगा, अब राजस्थान की करवट भी बदलेगी और मेरी गारंटी है राजस्थान की किस्मत भी बदलेगी। इसको और प्रधानमंत्री ने इससे आगे कहा कि कमल खिलेगा, जीतेगी बीजेपी हर हाल में। ये आत्मविश्वास था उनका जो उन्होंने व्यक्त किया जनता के सामने। इसलिए
आज राजस्थान में चारों तरफ एक ही गूंज है, एक ही स्वर है, एक ही नारा है, जीतेगा कमल, खिलेगा कमल। अब बात चल पड़ी तो 3 ऐसे मुद्दे और हैं जिन्हें लेकर आक्रमण कर सकता है कोई भी भाजपा का नेता। वसुंधरा राजे भाषण दें तो वो बोलेंगी, गजेंद्र सिंह शेखावत बोलें तो वो बोलेंगे, और राजेंद्र राठौड़ बोलेंगे तो वो बोलेंगे। लेकिन इन तीनों मुद्दों को प्रधानमंत्री ने सीकर की सभा में सामने रख दिया। लाल डायरी, आइए सुनते हैं। राजस्थान की लाल डायरी। आपने लाल डायरी के बारे में सुना है ना? सुना है ना? कहते हैं इस लाल डायरी में कांग्रेस सरकार के काले कारनामे दर्ज है। लोग कह रहे हैं कि लाल डायरी के पन्ने खुले तो अच्छे अच्छे निपट जाएंगे। कांग्रेस के बड़े से बड़े नेताओं की इस लाल डायरी का नाम सुनते ही बोलती बंद हो रही है। ये लोग भले ही मुंह पर ताला लगा ले, लेकिन ये लाल डायरी इस चुनाव में पूरी कांग्रेस का डिब्बा गोल करने जा रही है। अब प्रधानमंत्री बोलने लगे तो पेपर लीक कांड को कहां छोड़ते। विधानसभा में कितनी गूंज हुई, गहलोत सरकार ने कानून बना दिया, कड़ा कानून बना दिया पेपर लीक करने वालों को कड़ी सजा देने का। पर प्रधानमंत्री ने पेपर लीक कांड को एक नहीं कई बार पेपर लीक होने को लेकर कटघरे में खड़ा किया, गहलोत सरकार को भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। देखिए, केंद्र की भाजपा सरकार युवाओं को शिक्षा और रोजगार के नए अवसर देने में जुटी है, लेकिन राजस्थान में क्या हो रहा है? राजस्थान में युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। पेपर लीक उद्योग चल रहा है, पेपर लीक उद्योग। राजस्थान के युवा काबिल है, समर्थ है, लेकिन यहां की सरकार उनके भविष्य को बर्बाद कर रही है। यहां सत्ताधारी दल के लोगों पर ही पेपर लीक माफिया होने का आरोप लग रहा है। और जब मणिपुर की बात चल रही थी तब प्रधानमंत्री ने दिल्ली में संसद भवन में ही राजस्थान का नाम ले लिया था। तो राजस्थान आते तब क्यों नहीं लेते राजस्थान का नाम? देखिए, महिला उत्पीड़न को लेकर क्या कहा प्रधानमंत्री ने। राजस्थान के लोग बहन बेटियों के सम्मान से खिलवाड़ कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। मां पद्मावती और पन्ना धाय की इस धरती की बेटियों के साथ जो हो रहा है वो आक्रोश से भर देता है। किसी दलित बेटी के साथ दुष्कर्म होता है और फिर उस पर एसिड डाल दिया जाता है। किसी दलित बहन के साथ उसके पति के सामने गैंगरेप होता है, आरोपी उसका वीडियो बनाते हैं, पुलिस में रिपोर्ट नहीं लिखी जाती, बेखौफ आरोपी वीडियो वायरल कर देते हैं। छोटी छोटी बच्चियां, स्कूलों में पढ़ाने वाली टीचर तक यहां सुरक्षित नहीं है। अब भ्रष्टाचार को लेकर भी प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर
भाजपा की सरकार आ जाएगी तो हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। सुनिए। भाजपा सरकार बनते ही यहां भ्रष्टाचारियों पर, अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। भाजपा सरकार राजस्थान के नौजवानों की आकांक्षा को सम्मान देगी। भाजपा की डबल इंजन सरकार बिना रुके बिना थके काम करेगी। राजस्थान के पास सामर्थ्य की कमी नहीं है। राजस्थान के विकास के लिए जैसे पूरा राजस्थान आज मुझे साथ दे रहा है, मेरा शेखावटी भी पीछे नहीं रहेगा, ये मुझे पूरा भरोसा है। अब मैं प्रसंगवश एक बात कहना चाहता हूं, कोई आलोचना की दृष्टि से नहीं, लेकिन इन दोनों सभाओं में और अजमेर की सभा में भी सब जगह राजेंद्र राठौड़ नेता प्रतिपक्ष का काम, या उनके साथ एक बार अलका गुजर भी थी, मन संचालन, प्रधानमंत्री की सभा का मन संचालन। ऐसा लगता है आने वाले 10-12 जितनी भी सभाएं होंगी, शायद राजेंद्र राठौड़ यही काम, जब तक वो अपने चुनाव क्षेत्र में जाके तैयारी नहीं करते हैं, चुनाव नहीं लड़ते हैं, उनके हिस्से ये काम आ गया है। ऐसे ही स्वागत भाषण प्रदेश अध्यक्ष देते हैं, हर सभा में प्रदेश अध्यक्ष देंगे, देते रहेंगे। शायद वो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, सांसद भी है, प्रदेश अध्यक्ष भी है। इसलिए प्रधानमंत्री की 10-12 जो भी सभाएं होनी है आगे राजस्थान में चुनाव तक, उनमें स्वागत भाषण प्रदेश अध्यक्ष देते रहेंगे। तो कुल मिलाकर अब ये स्पष्ट हो गया आपको कि प्रधानमंत्री मोदी खुद ही मैदान में उतरे हैं, खुद ही मोर्चा खोल रहे हैं, खुद ही मोर्चा ले रहे हैं। वो जानते हैं कि अशोक गहलोत सबसे प्रभावशाली व्यक्ति हैं कांग्रेस में, कांग्रेस की फंडिंग को लेकर, कांग्रेस की स्ट्रेटेजी को जिस मजबूती से उन्होंने सरकार गिरने से बचाई है। कांग्रेस मुक्त भारत का उनका जो भी नारा था, वो पता नहीं अब रहेगा कि नहीं रहेगा नारा, लेकिन कांग्रेस को पराजित करने के लिए जरूरी है अशोक गहलोत के ध्वज को सबसे पहले नीचे लाना। इसलिए उन्होंने अशोक गहलोत के खिलाफ खुद पूरी तरह मैदान में उतरकर आक्रमण शुरू कर दिया। देखिए अशोक गहलोत क्या कहते हैं, आइए। अशोक गहलोत ने भी शायद जवाब दिया है या निरंतर जवाब देते रहेंगे। चलिए अब अशोक गहलोत की बारी लेंगे तो हम उन्होंने क्या क्या जवाब दिए, एक दिन पेनल्टी कॉर्नर उनको भी समर्पित करेंगे। पर ये अशोक गहलोत को सुनिए, देखिए क्या कह रहे हैं। पीएम ने भी, मैंने सुना है कि भाषण दिया वहां पर सीकर के अंदर एक लाल डायरी का। अब बताइए आप, ये जो प्रधानमंत्री पद की बहुत बड़ी गरिमा है, सोचने के पहले उनके बाद में इनकम टैक्स है, ईडी है, सीबीआई है, जिसका पूरा जम के दुरुपयोग देश में हो रहा है। क्या वो जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते कि जो डायरी का जो हुआ खड़ा किया गया जानबूझ करके, एक हमारे मंत्रिमंडल जो हमारे साथ थे, मोहरा बनाया गया और 50-60 डायरी लड़ाई गई असेंबली के अंदर। कल मैंने सुना पार्लियामेंट के अंदर भी लड़ाई गई डायरी है 50। तो क्या इतने घबरा गए हैं मोदी जी और इनकी पार्टी, बार बार यहाँ पर आ रहे हैं? वो तो कोई दिक्कत नहीं, राजनीति में आना ही चाहिए। अब मैं समय समय बताते रहूँगा, लेकिन ऑब्वियस है कि अशोक गहलोत सरकार पर हमला बोल रहे हैं प्रधानमंत्री, तो जवाब अशोक गहलोत ही देंगे। राहुल गांधी देने से रहे तो अशोक गहलोत बनाम मोदी हो ही गया है चुनाव, ये मान लिया जाना चाहिए। अब बाकी किसी नेता का कोई भाषण होगा तो मोदी के दिए गए भाषण की अनुगूंजी होगा। वसुंधरा राजे ने सीकर में भी और बीकानेर में भी उनको तस्वीर भेंट की, उनको कोई देवी देवताओं की, उनका कोई भाषण नहीं हुआ वसुंधरा राजे का मंच पर। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के नाते मौजूद थी, 2 बार की पूर्व मुख्यमंत्री। अब वो कब तक उनका कोई भाषण होगा कि नहीं होगा, या जब भी प्रधानमंत्री आएंगे राजस्थान की तरफ से जो भी उपहार देना होगा वही देती रहेंगी, ये भी एक प्रश्न है। और गजेंद्र सिंह शेखावत, सतीश पूनिया, कैलाश चौधरी, ये 3 और नाम हैं। अर्जुन मेघवाल ने तो 2 बार भाषण दिया चूँकि बीकानेर में कॉन्स्टिट्यूंसी थी। इनमें से कोई फूलमाला, कोई प्रतीक चिन्ह, कोई हलदर किसान, ये सब भेंट करेंगे।